आखिर क्यों जापान में स्कर्ट पहनकर फोटो क्लिक करने में लगाई गई है पाबंदी और एक चमत्कारी गड्ढा जिसमें गिरने से बूढ़ा हो जाता है इंसान, लेकिन कैसे? कश्मीर के जंगलों में उगता है सोना, बटोरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लोग। और किम जोंग उन ने अपनी बहन की शादी के लिए रखी थी क्या शर्तें? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत के विभिन्न राज्यों से युवा सेना में भर्ती होते हैं जिनका पहला कर्तव्य देश की रक्षा करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां बच्चों को स्कूल से ही मिलिट्री में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित आप शिंगे को मिलिट्री गांव के रूप में जाना जाता है, जहां युवा पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में भर्ती होते हैं। इस गांव में देश की सेवा करने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ स्थित श्री छत्रपति शिवाजी स्कूल में बच्चों को फौजी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मिलिट्री गांव में कुल 350 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 3000 के आसपास है। इस गांव के लोगों ने साल 1962 में युद्ध में हिस्सा लिया था और हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी तरह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी मिलिट्री गाँव के 46 जवान युद्ध में शहीद हो गए थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी गांव के 4 सैनिक शहीद हुए थे। यही वजह है कि मिलिट्री गांव को शहीदों के गांव के रूप में भी जाना जाता है, जहां जन्म लेने वाला हर बच्चा फौज में जाने का सपना देखता है और इसके लिए बचपन से ही बढ़ चढ़कर तैयारी भी करता है। इस गांव के युवा नौसेना, वायुसेना, थल सेना, BSF और CRPF समेत हर सुरक्षा बल में सैनिक के रूप में कार्यरत हैं, जो देश की रक्षा करने के साथ साथ अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की तरफ से इस गांव में लर्निंग और फिजिकल फिटनेस सेंटर खोला गया है, जिसे बनाने में 80 लाख रुपए का खर्चा आया था। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें उनके अजीबोगरीब नियम कानूनों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किम जोंग उन अपनी बहन किम यो जोंग के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने इसके लिए कितनी अजीबोगरीब शर्तें रखी थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि किम जोंग उन ने अपनी बहन की शादी पर दूल्हे को 1000 करोड़ रुपए दहेज देने का ऐलान किया था, जिसके लिए उसने पूरे देश से टॉप 30 लड़कों का चुनाव किया था। किम जोंग उनकी शर्त थी कि उनकी बहन से शादी करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, जबकि वह दिखने में सेलिब्रिटी की तरह जरूर हो। इसके साथ ही लड़के ने सेना में सेवाएं जरूर दी हों और उसका किसी लड़की के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, जबकि लड़के की हाइट 5 फीट 10 इंच होना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने दूल्हे का वजन भी तय किया था, जो 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और उसने किसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो। ऐसे में किम जोंग की इन सभी शर्तों पर उनके जीजा चॉय सोंग खरा उतरने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद साल 2014 में किम यो जोंग से शादी हो गई थी। वहीं किम जोंग उन ने अपनी शर्त को पूरा करते हुए दहेज के रूप में दूल्हे को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि उनकी बहन खुद नॉर्थ कोरिया सरकार में अहम पद संभालती हैं और अपने तानाशाह भाई को शासन करने में मदद करती हैं। नंबर 3, आज तक आपने गोल्ड को सुनार की दुकान पर देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस गोल्ड को आप जंगल में भी खोज सकते हैं तो दरअसल कश्मीर के जंगलों में एक खास तरह का गोल्ड उगता है, जिसे गुच्छी मशरूम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह मशरूम की प्रजाति है, लेकिन इसकी कीमत सोने के बराबर होती है। गुच्छी मशरूम सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, जो प्राकृतिक रूप से उगता है और इसकी खेती करने का तरीका अब तक खोजा नहीं गया है। ऐसे में कश्मीर के लोग घने जंगलों में इस गोल्डन मशरूम की तलाश करते हैं, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में $350 प्रति किलोग्राम के आसपास होती है। घने जंगल में पेड़ों की जड़ों के नीचे या घास में छिपे गुच्छी मशरूम को ढूंढना और उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन कश्मीर के कई लोग इस काम के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यह मशरूम सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसका सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होता है और बॉडी में पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। हालांकि गुच्छी मशरूम को खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहीं इस मशरूम को खोजने वाले लोग इसकी बिक्री तभी करते हैं जब मार्केट में मशरूम की मांग ज्यादा होती है। यही वजह है कि कश्मीर के लोगों के लिए गुच्छी मशरूम प्योर गोल्ड है, जिसकी तलाश में उन्हें रोजाना 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। नंबर 4, भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग फसलों की खेती की जाती है, जिसमें खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है। ऐसे में किसी भी देश के किसान को यह आजादी होती है कि वो अपनी मनपसंद फसल की खेती कर सके, लेकिन चीन में मामला थोड़ा अलग नजर आता है। दरअसल चीन में किसानों को सरकार की तरफ से फसल उगाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के किसान अपनी मर्जी से सब्जी या फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं। दरअसल चीन सरकार का मानना है
कि यहाँ उन्हीं फसलों की खेती होनी चाहिए जिन्हें बेचकर सरकार को फायदा हो सके। ऐसे में सरकार किसानों को फसलों का चुनाव करके खेती करने का ऑर्डर देती है, जबकि पुलिस फोर्स के जरिए किसानों पर समय समय पर नजर भी रखी जाती है। चीन में खेती पर नजर रखने वाले सैनिकों को एग्रीकल्चर पुलिस के नाम से जाना जाता है, जो किसानों पर पूरी नजर रखती है। वहीं अगर कोई किसान सरकार के नियम का उल्लंघन करके खेती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसकी खेती पर भी बैन लगा दिया जाता है। नंबर 5, इस धरती पर विभिन्न जगहों में प्राकृतिक या मानव निर्मित गड्ढे देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाए तो उसकी हड्डी टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय गड्ढे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाता है तो वह सीधा बूढ़ा होकर ही बाहर निकलता है। दरअसल यह रहस्यमय गड्ढा यूरोप की चेक रिपब्लिक देश में मौजूद है, जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस गड्ढे में जो भी इंसान रिसर्च करने के लिए उतरता है वह अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद वह इंसान 20 से 30 साल के बाद एकदम से वापस लौट आता है और तब तक उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस गड्ढे को लेकर रिसर्च करने से घबराते हैं। दरअसल इस गड्ढे को प्राचीन समय में बनाकर तैयार किया गया था, जो इतना गहरा है कि इसकी गहराई में उतरने और वहां से वापस लौटने में इंसान की जिंदगी के कई साल खर्च हो जाते हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में इस गड्ढे को कैदियों को सजा देने के मकसद से बनाया गया था, जिन्हें गड्ढे में धक्का दे दिया जाता था और ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन एक ऐसा कैदी भी था जो गड्ढे में धक्का देने के बाद जिंदा बचने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब वह कैदी गड्ढे से बाहर निकला तो उसकी जवानी के दिन गुजर चुके थे और वह बूढ़ा हो गया था। इसके बाद इस गड्ढे को 13वीं शताब्दी के दौरान बंद कर दिया गया था, जिसके ऊपर लोहे की एक मजबूत जाली मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह जाली अपने आप हट जाती है, जिसकी वजह से गड्ढे के रहस्य को जानने के लिए कुछ लोग उसके अंदर उतर गए थे और फिर कई सालों बाद बूढ़े होकर वापस लौटे थे। यही वजह है कि अब इस गड्ढे में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। हालांकि पर्यटकों के बीच यह बूढ़ा बना देने वाला गड्ढा काफी ज्यादा मशहूर है। नंबर 6, भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, जिनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को जानने के लिए आम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। वहीं मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी अपने महंगे शौक और बिजनेस की वजह से मीडिया में अच्छी खासी सुर्खियां बटोरती रहती हैं, जबकि उनके स्टाइलिश लुक के लाखों लोग फैन भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नीता अंबानी को 59 साल की उम्र में भी इतना खूबसूरत लुक देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और वह अपने काम के लिए कितनी फीस लेता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नीता अंबानी के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट का नाम मिकी है, जो नीता के अलावा अंबानी परिवार की बेटी ईशा और बहू श्लोका का मेकअप भी करते हैं। मिकी जापान में हेयर ड्रेसर और स्टाइलिश के रूप में काम करते थे, जहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलन से हुई थी। इसके बाद हेलन ने उन्हें बॉलीवुड में काम करने का ऑफर दिया और मिकी जापान छोड़कर इंडिया आ गए, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स के मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अब वे अंबानी परिवार के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं, जो एक इवेंट में मेकअप करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। वहीं नीता अंबानी को मिकी का मेकअप इतना ज्यादा पसंद है कि उन्होंने हर इवेंट में उन्हें अपना लुक डिसाइड करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। नंबर 7, एक तरफ हमारा समाज बहुत तेजी के साथ आधुनिक होता जा रहा है, जहां लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर अभी भी लोगों की मानसिकता में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, जिसकी वजह से कई पुरुष शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली महिलाओं को अजीबोगरीब नजर से देखते हैं। ऐसे में जापान सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक खास तरह का बिल पास करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट ड्रेस या स्कर्ट जैसे कपड़े पहने हुए महिला की तस्वीर क्लिक करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इस नियम को अप स्कर्टिंग का नाम दिया गया है, जिसके तहत ये माना जाता है कि अपराधी मानसिकता रखने वाले लोग ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई महिला की तस्वीरें क्लिक करते हैं या फिर उन्हें गलत नजरिए से देखते हैं। इतना ही नहीं, उन महिलाओं की तस्वीरों को एडल्ट वेबसाइट पर भेज दिया जाता है, जिसे एक तरह से रेप कैटेगरी में रखा जाता है। जापान में थिएटर, पब्लिक प्लेस और मेट्रो में शॉर्ट ड्रेस पहनी महिलाओं की तस्वीर क्लिक करना बहुत आम बात है, जिसकी वजह से देश में अपस्कर्टिंग अपराध में वृद्धि हो रही है। इन सब चीजों से महिलाओं को न सिर्फ असुरक्षित महसूस होता है, बल्कि वह पुरुषों की गलत मानसिकता का शिकार भी होती हैं। वहीं अगर उनकी तस्वीरें गलत साइट्स पर पोस्ट हो जाएं, तो उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इस अपराध को रोकने के लिए अप स्कर्टिंग नियम को पारित किया जाएगा, जिसके तहत अगर कोई पुरुष लड़कियों की शॉर्ट ड्रेस में तस्वीर क्लिक करता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और जुर्माने का भुगतान करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।